मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और साथ में एक एनजीओ आरएमएन फाउंडेशन करके चलाता हूँ। तो ये जो रिपोर्ट है, दिल्ली डिज़ास्टर रिपोर्ट, ये मैंने एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में लिखी है, तो आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर आप देखें तो पूरे भारत में आपको कहीं भी गवर्नेंस प्रॉपर नहीं मिलेगी। इसीलिए भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अभी भी एक पिछड़ा हुआ देश है। लेकिन दिल्ली में हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हैं। यहाँ पॉलिटिशियन जो हैं निहायत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स बहुत करप्ट हैं। ऐसे दिल्ली में ट्रैफिक जैम्स और अनरूली ट्रैफिक आपको हर एक सड़क के ऊपर मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कानून नहीं चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। अगर आप देखें इसमें तो ऐसे सीन पूरे दिल्ली में भरे पड़े हैं। इस वक्त दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, लॉलेसनेस है, बिल्कुल कानून का कोई मानने को तैयार ही नहीं है, और इतनी मिस गवर्नेंस है कि यहाँ पर जो रहेगा, मान लीजिए कि उसको कोई सज़ा मिली हुई है, तभी वो दिल्ली में रह रहा है, नहीं तो दिल्ली में रहना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ये देखिए, ऐसे सीन आपको दिल्ली की हर एक स्ट्रीट में मिलेंगे। यहाँ पर जो स्टे कैटल है, जो पशु हैं, वो बाहर लोग कूड़ा जो है अपना घरों के बाहर फेंक देते हैं, और उसके ऊपर ये स्टे कैटल घूमते रहते हैं। इनको हटाने के लिए कोई भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है दिल्ली में। ब्यूरोक्रेट्स तो यहाँ के वैसे ही शर्कस हैं, दे डोंट वांट टू वर्क, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, और हाईली करप्ट हैं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ लोगों को झूठ बोलकर वोटें लेने का काम करते हैं, उसके बाद दे जस्ट डिसअपियर, वो कहीं पर गायब हो जाते हैं। फिर जब इलेक्शन आती है, फिर अखबारों और टीवी के ऊपर ऐड देकर लोगों को धोखा देकर वोट सिर्फ लेते हैं। आपको ऐसे खड्डे और गंद हर एक दिल्ली की गली में मिलेगा। इसमें अगर कोई रात को इतना अंधेरा होता है, लाइट भी प्रॉपर नहीं होती है, अगर कोई इसमें गिर जाए तो हो सकता है वो दोबारा निकले ही ना इसमें से। ही विल जस्ट डाई इन दिस पिट। तो इसको ठीक करने के लिए दिल्ली में कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में 3 तरह के रूलर्स हैं। एक तो एलजी ऑफिस है, दूसरा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, और तीसरा है एमसीडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली। ये आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं, और लोगों के बारे में इनमें से कोई भी नहीं सोच रहा है। आपने देखा है किस तरह से दिल्ली में गंद और बीमारी और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का सीएम और इसके साथ वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो पूरे देश में घूम घूम कर दिल्ली मॉडल के गीत गा रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में दिल्ली मॉडल की बड़ी प्रेज हो रही है, बहुत इसकी प्रशंसा हो रही है। यह है दिल्ली का मॉडल। टूटी हुई सड़कें, सड़कों के ऊपर जानवर, और रहने को कोई प्रॉपर जगह नहीं। इस सो कॉल्ड दिल्ली के मॉडल में ना तो घरों में पानी आता है, बिजली के कट लगते हैं, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, और स्कूल की एजुकेशन का तो इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। जो ये उसकी स्कूल के एजुकेशन की पेश करते हैं वो सरासर धोखा है, झूठ है। मेरे साथ आकर देखिए, ना टीचर्स को स्कूलों में कुछ आता है ना स्टूडेंट्स को। ये है भारत की राजधानी। यहाँ पर जब लोगों के पास रहने को भी जगह नहीं है तो वो देखिए सड़कों के ऊपर ऐसे ही वो सोते हैं, और उनको उनकी देखभाल करने के लिए सरकार में कोई भी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोल बोल कर दिल्ली की प्रशंसा कर रहे हैं। इस ट्रायंगुलर फाइट में, तिकोनी लड़ाई में, जिसमें एमसीडी है, एलजी ऑफिस है और सीएम ऑफिस है, इस लड़ाई में बेचारी जनता दिल्ली की, जो 30 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं।
उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। जो झूठ बोलकर ये उनको वोटें लेते हैं, वो जनता इनका झूठ वो समझ नहीं पा रही है। ये देखिए दिल्ली का हाल है। आप इस तरह के कूड़ा घरों के पास से अगर निकलेंगे तो आप कई लोग तो बेहोश ही हो जाएंगे। इतना यहाँ पर गंद है और इतना प्रदूषण है दिल्ली पूरी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन जनता बेचारी सफर कर रही है और इनको झूठों को वोट डालती जा रही है। जो ये तीनों तरह के रूलर्स हैं, सीएम ऑफिस, एलजी ऑफिस और एमसीडीज, ये बस एक दूसरे की बुराई करते जा रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। इनको एडवर्टीजमेंट इनकी बंद करनी चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट से आप देकर आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलकर धोखा दे रहे हैं कि दिल्ली बहुत अच्छा है। ऐसे खुले नालों में रात को कई लोग गिरकर मर भी चुके होंगे, लेकिन दिल्ली के गवर्नमेंट के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी दिल्ली है ये, देखिए यहाँ पर कोई कैसे रह सकता है। जो इनको वोटें डालते हैं वो निहायत ही अनपढ़ और गंवार लोग हैं। वो उनको उनका झूठ समझ नहीं आ रहा और बस वोटें डालते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जीतकर पार्टी कोई भी आ जाए, सारी के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं हर एक पार्टी में बेईमान हैं। तो दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ दुख ही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। वो कभी भी उनको कहीं से भी अच्छी गवर्नेंस नहीं मिलेगी। पार्टी कोई भी आ जाए, यहाँ पर एलजी को भी चेंज कर लीजिए, एमसीडी को भी चेंज कर लीजिए। एक ये बहुत बड़ा जो धोखा फ्रॉड हो रहा है दिल्ली में, वो दिल्ली की स्कूल एजुकेशन के बारे में झूठ बोल बोल कर हो रहा है। ये देखिए, ये ऐसे सीन आपको आम मिलेंगे दिल्ली के स्कूलों में, जब अंदर टीचर्स बैठे हैं और ये these students are absconding, they are running away from the schools and teachers have no control। उनके ऊपर, ये स्टूडेंट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के साथ भरी हुई है। इसलिए यहाँ पर दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ना तो एजुकेशन यहाँ ठीक है, ना हेल्थ केयर ठीक है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ डिकेड है, यानी कि खत्म हो चुका है। तो ऐसी गवर्नेंस से ना ही गवर्नेंस हो तो ज्यादा अच्छा है। अब जरा ये पोल्यूशन का हाल भी देख लीजिए। पोल्यूशन इतना है दिल्ली में कि जो रिसर्च कह रही है वो बता रही है कि हर रोज एक दिन में दिल्ली में 150 लोग सिर्फ पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं। उसका रिसर्च के कई आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं और पोल्यूशन रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। पॉलिटिशियंस तो बेईमान है ही हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट जो हैं दिल्ली के इतने करप्ट हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ये अगर इनका बस चले तो ये सबको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, तो इनका बस चले तो आपकी जेब भी काट लें। ये इतने बेईमान हैं ब्यूरोक्रेट्स, और ये राजा की तरह रह रहे हैं और जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के पॉलिटिशियंस दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बता रहे हैं, लेकिन जो बहुत ही रिप्यूटेड रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि फॉर द 4th consecutive years, यानी कि 4 साल हो गए हैं, दिल्ली जो वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड नेशनल कैपिटल है। यहाँ पर पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया जा रहा है। वैसे तो करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में दिल्ली में भरी हुई है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है दिल्ली गवर्नमेंट का, आरसीएस ऑफिस और डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसमें तो इतने करप्ट लोग हैं कि अगर इनको सबको एक सजा दी जाए तो इनको लिए अलग जेल बनाना पड़ेगा। इतने वहां पर करप्ट लोगों का नंबर बढ़ा हुआ।
तो दिल्ली के जो मेन करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं वो है एलजी ऑफिस, सीएम ऑफिस, इसके जितने मिनिस्टर्स हैं उनके ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ दिल्ली एमसीडी जिसको बोलते हैं, डीडीए, आरसीएस, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस, इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया है जो लोगों को ये कोई भी सुविधा नहीं दे रहे और उनको लूट रहे हैं। आपने इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन को देखा तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। मैं और भी ऐसी प्रेजेंटेशन बनाकर YouTube के ऊपर डालता रहूँगा। आप मेरा YouTube चैनल इज़ अंडर डेवलपमेंट, उसको मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू कैन स्टिल विजिट इट, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। ऑल्दो आई रन मल्टीपल न्यूज़ साइट्स, तो ये बट दिस इज़ द फ्लैगशिप न्यूज़ साइट फॉर मी, रमन मीडिया नेटवर्क, विच आई हैव बीन रनिंग फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। 12 साल से मैं इस न्यूज़ साइट को चला रहा हूँ, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। इसका URL है www.ramanmedianetwork.com।